हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी डिक्टेशन की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज की इस डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये डिक्टेशन बच्चों 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको बोला जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पैरा। प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। जिस प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, वायु और हरियाली दी, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए हम उसे ही अनेक प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि आज यह समस्या इतनी विकराल हो गई है कि संसार भर के सभी प्राणियों के स्वास्थ्य को खतरा उपस्थित हो गया है। प्रदूषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है, लेकिन आज सांस लेने के लिए शुद्ध वायु ही दुर्लभ हो गई है। वायुमंडल में प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप गैसों का संतुलन बना रहता है, लेकिन आज मनुष्य ने अपने कार्यकलापों से वायुमंडल को असंतुलित कर दिया है। कल कारखानों की चिमनियों से निरंतर निकलता जहरीला धुआं तथा डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों द्वारा छोड़ी गई विषाक्त गैसें वायुमंडल को निरंतर प्रदूषित कर रही हैं। चेंज। पैरा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए तथा कल कारखाने शहर से दूर लगाने चाहिए। जल प्रदूषण भी आज विकट समस्या बन गया है। जो जल हम प्रयोग में ला रहे हैं वह अधिकांशतः प्रदूषित है। नलों और नदियों का पानी ही नहीं, अब तो सागर और भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है। पिछले दशक में जल में बहाए जाने वाले म्यूनिसिपल सीवेज, घरेलू कूड़ा, उद्योगों का कचरा आदि की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जो नालों से होता हुआ सीधा नदियों में जाता है। खेतों में डाले जाने वाले उर्वरक व कीटनाशक भी मिट्टी में रिसकर जलधारा तक पहुंच जाते हैं। जल प्रदूषण को दूर करने के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक कचरे को जल में बहाने से पूर्व उसका उपचार कर लिया जाए। चेंज। पैरा। नगरों और महानगरों में मानव जीवन को तनाव मुक्त बनाए रखने वाले कारणों में प्रमुख है ध्वनि प्रदूषण। शोर पर पिछले दशकों में कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इतना शोर करने वाले साधन बढ़े हैं और शोर की मात्रा भी जल और वायु प्रदूषण की तरह शोर भी एक गंभीर समस्या बन गया है। औद्योगिकरण के साथ ही शोर के जनक साधनों में वृद्धि हुई है। पेड़ पौधे शोर को फैलने से रोकते हैं, अतः वृक्षारोपण द्वारा भी इस समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। उपज बढ़ाने के लिए
डाले जाने वाले रसायन और कीटनाशक दोनों ही विषाक्त होते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। फलतः अनाज और सब्जियां भी प्रदूषित हो गई हैं, जो कई बीमारियों के कारण बनते हैं। हमें ऐसे रसायनों का प्रयोग करना चाहिए जो बहुत अधिक हानिकारक न हो और जिनका प्रयोग अल्पकालिक हो। विराम स्टॉप। बच्चों ये डिक्टेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको बोला गया है। और बच्चों यहाँ पर देखिए एक शब्द ये आया था म्यूनिसिपल। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी बोलने में, तो आपको ये ध्यान रखना है। म्यूनिसिपल सीवेज। ठीक है, जो सीवेज लाइन होती है कूड़े कचरे की, तो उसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपल सीवेज। तो इस प्रकार इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, म्यूनिसिपल और से काट सकते हैं, तो म्यूनिसिपल सीवेज। ठीक है, इसकी आउटलाइन हो जाएगी। तो बच्चों इन शब्दों की जो कुछ आउटलाइन है मैं आपको बता देता हूं। जैसे स्टार्टिंग में ये दिया गया था कि प्रदूषण की समस्या विकराल। ये इस प्रकार बच्चों ये जो शब्द आते हैं, करती जा रही है, तो ये एक साथ लिखने के होते हैं। देख, करती जा रही है, तो ये प्रकार कै में रै का आंकड़ा लगाएंगे और यहाँ पर करती पढ़ेंगे पूरे को, और ये जय नीचे जय बनाएंगे, जा और रही है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे करती जा रही है, यहाँ पर मात्रा लगा देंगे। तो ये शब्द एक साथ बनाने के होते हैं। इसी प्रकार बच्चों आगे दिया गया था ये वायु प्रदूषण, तो यहाँ व्यय बनाना है और यहाँ का आंकड़ा लगा देना है। ठीक है, तो वायु और बाद में पैसे काट देंगे तो प्रदूषण हो जाएगा। इसी प्रकार जल प्रदूषण, तो जल लिखेंगे और पैसे काट देंगे, जल प्रदूषण हो जाएगा। इसी प्रकार ध्वनि आया था बच्चों, तो ध्वनि इस प्रकार लिख सकते हैं हम। ठीक है, ध्वनि इजी है, इस पे हाथ जल्दी भी चलता है और पैसे काट देंगे, ध्वनि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण आया था, तो आप भूमि लिखकर पैसे काट सकते हैं, भूमि प्रदूषण। तो इस प्रकार आप इनकी आउटलाइन बना सकते हैं और बहुत इजी मैटर था बच्चों। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।